हाय स्टूडेंट्स, अगर आपको बिल्कुल कंप्यूटर चलाना नहीं आता और आप स्टार्टिंग से कंप्यूटर सीखना चाहते हैं तो हमारी YouTube पर इस फ्री ट्रेनिंग कोर्स की वीडियोस को देखकर आप 15 दिन के अंदर कंप्यूटर में एक बिगिनर से एक्सपर्ट बन जाएंगे। देखिए, आज के टाइम में कंप्यूटर प्रोफेशनल्स की डिमांड हर फील्ड में है। अगर आप कंप्यूटर को अच्छे से ऑपरेट करना जानते हैं और आपको MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट जैसे सॉफ्टवेयर पर काम करना आता है तो किसी भी ऑफिस में आप एक कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में काम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोडिंग, वेब डिज़ाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग या ब्लॉगिंग जैसे प्रोफेशनल फील्ड्स में जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी पहले बेसिक कंप्यूटर स्किल्स सीखनी होगी। तो यह फर्स्ट वीडियो है कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्स की, जिसे पूरा देखने के बाद आप कंप्यूटर को ऑन ऑफ करना, प्रोग्राम को ओपन करना, विंडोज़ को मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज करना, स्टार्ट मेन्यू क्या होता है, टास्क बार क्या होता है, कंप्यूटर या लैपटॉप को इंटरनेट से कैसे कनेक्ट करते हैं और सभी कंप्यूटर डेस्कटॉप आइकन्स का क्या यूज़ है, इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में हो जाएगी। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और शुरुआत से कंप्यूटर चलाना सीखते हैं। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप कंप्यूटर में मास्टर बनना चाहते हैं तो KG टेक गुरु को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मेरे सामने ये कंप्यूटर सेटअप रखा हुआ है, इसके ही इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये है UPS, जो एक बैटरी बैकअप के रूप में काम करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप कंप्यूटर में सामान्य काम कर रहे हैं, कुछ फॉर्म कर रहे हैं और आपके घर की लाइट कट हो जाती है या नॉर्मल वे में कहें कि लाइट चली गई है, तो ऐसे में आपका कंप्यूटर बंद हो जाएगा और जो भी आप कंप्यूटर में काम कर रहे होंगे उसे सेव नहीं कर पाएंगे, तो इससे आपका नुकसान हो सकता है। ऐसे में ये जो UPS होता है ये आपके कंप्यूटर को कुछ देर के लिए पावर सप्लाई प्रोवाइड करता है, जिससे आप अपने काम को सेव कर पाते। इसके अलावा ये आपके कंप्यूटर को पावर सेट से भी बचाता है। जैसे अगर आपके घर की पावर वोल्टेज एकदम से ज़्यादा हो जाए तो अगर आपके पास UPS होगा तो ये आपके PC को कोई भी नुकसान नहीं होने देगा। उसके बाद ये एक कंप्यूटर कैबिनेट है। अक्सर लोग इसे CPU कहते हैं, जबकि CPU इसके अंदर इंस्टॉल होता है और जितने भी इंटरनल कंप्यूटर पार्ट्स होते हैं जैसे मदरबोर्ड, रैम, हार्ड डिस्क, SMPS, वो सब इसके अंदर मौजूद होते हैं। ये है मॉनिटर, जिसे हम कंप्यूटर डिस्प्ले भी कहते हैं। ये कीबोर्ड है और ये है माउस। तो अगर माउस को आप देखें तो इसमें 2 बटन हैं और एक स्क्रॉल व्हील होती है। लेफ़्ट साइड यानी बाईं तरफ लेफ़्ट बटन है और राइट साइड यानी दाईं तरफ राइट बटन है और बीच में स्क्रॉल भी है, जिसे हम पेज में ऊपर नीचे स्क्रॉल करते हैं। तो चलिए अब कंप्यूटर को स्टार्ट करना सीखते हैं। इसके लिए हमें UPS की इस पावर कोड को मेन स्विच से कनेक्ट करना है, फिर उसके बाद स्विच को ऑन कर देना है। और अब UPS को ऑन करने के लिए इसके फ्रंट में अवेलेबल पावर बटन को दबाना है। आप देख सकते हैं यह ऑन हो चुका है। इसके बाद आपको कंप्यूटर कैबिनेट के फ्रंट में येलो कलर का बटन दिखाई दे रहा है, तो इसे प्रेस करना है। इसे पावर बटन कहते हैं। हो सकता है दूसरे कंप्यूटर कैबिनेट में इसका सेम कलर ना हो, डिफरेंट हो। तो आप देख सकते हैं इसमें इंडिकेटर जल चुकी है, तो इसका मतलब है ये स्टार्ट हो चुका है। अब हम मॉनिटर को ऑन करेंगे, इसके लिए पावर बटन दबाएंगे। कई मॉनिटर्स में आगे की तरफ पावर बटन होता है और कईयों में पीछे की तरफ। जैसे इसमें पीछे की तरफ है तो इसे हम ऑन करेंगे। अब आप देख सकते हैं मॉनिटर में लाइट जल चुकी है, इसका मतलब है ये ऑन हो चुका है। इसके बाद मॉनिटर की बूटिंग स्टार्ट होगी। थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद आपको कंप्यूटर की होम स्क्रीन आ जाएगी। कंप्यूटर के ऑन होते ही सबसे पहले स्क्रीन जो आपको शो होती है उसे टेक्निकल टर्म में डेस्कटॉप कहते हैं। डेस्कटॉप की लेफ़्ट साइड में आपको जो आइकन दिखाई दे रहे हैं इन्हें प्रोग्राम आइकन कहा जाता है। ये आइकन आपके कंप्यूटर में जो प्रोग्राम अवेलेबल हैं या सॉफ्टवेयर होते हैं उनके एक तरह से शॉर्टकट्स होते हैं। अगर कोई ऐसा प्रोग्राम है जिसे आप बार बार यूज़ करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल क्रोम ब्राउज़र है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसका डेस्कटॉप स्क्रीन में ऐसे ही शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं ताकि जब आपको उसकी ज़रूरत पड़े तो वो आपके सामने आपकी डेस्कटॉप स्क्रीन पर आपको दिखाई दे। पर उससे पहले डेस्कटॉप एरिया के बॉटम में अवेलेबल इस बार के बारे में बात करते हैं। तो ये लेफ़्ट साइड से राइट साइड तक का एरिया जो आपको दिखाई दे रहा है इसे टास्क बार कहते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कई सारे आइकन्स हैं। सबसे लेफ़्ट साइड में ये जो विंडोज़ आइकन आपको दिखाई दे रहा है इसे स्टार्ट बटन कहते हैं।
और जिसमें अगर आप लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो आपके सामने स्टार्ट मेनू ओपन हो जाएगा। अगर आप वापस से स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये स्टार्ट बटन क्लोज हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप अपने कीबोर्ड में अवेलेबल विंडोज़ की दबाएंगे तो भी स्टार्ट मेनू ओपन हो जाएगा, और वापस से वही की दबाएंगे तो ये क्लोज हो जाएगा। स्टार्ट मेनू में आप देख सकते हैं आपके जो भी ऐप्स हैं कंप्यूटर में वो शो हो रहे हैं। नीचे की तरफ सबसे लेफ़्ट में आप कुछ बटन देख सकते हैं, जिसमें सबसे नीचे पावर बटन है, इसमें इसे और आप वहीं पहुंच जाएंगे जहां आपने छोड़ा था। दूसरा ऑप्शन शट डाउन है, जिसे अगर आप क्लिक करते हैं तो आपका कंप्यूटर टर्न ऑफ हो जाता है। तीसरा ऑप्शन है रीस्टार्ट का, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका कंप्यूटर रीबूट होगा, जिससे आपकी रैम मेमोरी में जो भी टेम्परेरी फाइल्स होंगी, फॉर एग्जांपल कैशे फाइल्स, तो वो क्या होगी, डिलीट हो जाएंगी और आपका कंप्यूटर फास्ट वर्क करेगा। लेकिन कंप्यूटर में रीस्टार्ट करने से पहले आपको जो भी अनसेव डाटा है उसे सेव कर लेना है, क्योंकि जब आप रीस्टार्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके जो भी ओपन ऐप्स होते हैं वो सब क्लोज हो जाते हैं। अब स्टार्ट बटन के ठीक नेक्स्ट में आपको जो सर्च बॉक्स दिखाई दे रहा होगा, इसमें आप अपने पीसी में अवेलेबल सभी ऐप्स, फोल्डर, फाइल्स, डॉक्यूमेंट, सेटिंग्स और इवन इंटरनेट से रिज़ल्ट जो मिला हुआ है आपको, कुछ भी टाइप करेंगे वो सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ फाइल एक्सप्लोरर अगर टाइप करता हूँ तो मुझे यहाँ पर फाइल एक्सप्लोरर प्रोग्राम शो होने लगेगा। तो यहाँ पर आप कुछ भी टाइप करेंगे तो इससे रिलेटेड रिजल्ट आपको यहाँ पर शो होने लगेगा। उसके बाद यह आइकन टास्क व्यू है, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको डेस्कटॉप में ओपन सभी करंट विंडोज़ की लिस्ट दिखाएगा। इसके अलावा आपके पिछले कुछ दिनों के जो जो प्रोग्राम होंगे जो आपने ओपन किए होंगे उसकी लिस्ट में आपको यहाँ पे शो होने लगेगी। यहाँ सबसे ऊपर आपको न्यू डेस्कटॉप का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। अगर हम इसको क्लिक करते हैं और यहाँ पर हमें डेस्कटॉप 2 करके एक न्यू डेस्कटॉप आइकन दिखाई दे रहा है, तो आप 2 डेस्कटॉप पर अलग अलग टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। ये नीचे जो है क्विक लॉन्च एरिया है, यहाँ आपके फाइंड्स ऐप शो होते हैं। जिन भी ऐप्स को आप करंटली ओपन किया है आपने वो यहाँ पर शो होते हैं। तो जिन भी ऐप्स को आप फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं यानी बार बार यूज़ करते हैं तो उन्हें आप पिन भी कर सकते हैं, और पहले से जो पिन हुए ऐप हैं उनको आप क्विक लॉन्च एरिया से अनपिन भी कर सकते हैं। उसके बाद ये ऊपर जो आप की तरफ जो एरो आपको दिखाई दे रहा है, इसे डेस्क बैंड कहते हैं। इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो जो भी हिडन आइकन्स होते हैं वो आपको शो होने लगेंगे। इसके ठीक बगल में बैटरी आइकन अवेलेबल है, जिस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि आपकी बैटरी कितने % चार्ज हो गई है। इसके अलावा अगर आपको अपने पीसी को पावर प्लग्ड इन किया हुआ है तो आप यहाँ से चार्जिंग स्टेटस भी देख पाएंगे कि आपकी बैटरी चार्ज हो रही है या नहीं, या कितने % चार्ज हो चुकी है। उसके बाद ये जो इंटरनेट का आइकन है ये नेटवर्क और इंटरनेट कनेक्शन के लिए है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको सबसे पहले वाईफाई का ऑप्शन दिखाई देगा। अपने पीसी को वाईफाई से कनेक्ट करने के लिए या फिर किसी हॉटस्पॉट से भी कनेक्ट करना अगर करना चाहते हैं आप, तो इंटरनेट एक्सेस करने के लिए आपको वाईफाई के आइकन पर क्लिक करना पड़ेगा। अब आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे आप देख पाएंगे ये जो वाईफाई का बॉक्स है ये ब्लू कलर में बदल गया है। अब आप ऊपर देख पाएंगे यहाँ हमें वाईफाई कनेक्शन शो होने लगा है। इससे कनेक्ट करने के लिए हमें इस पर क्लिक करना है, इसके बाद कनेक्ट पर क्लिक करना है। अब यहाँ आपको वाईफाई की नेटवर्क सिक्योरिटी की यानी कि पासवर्ड डालना है और उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर शो हो रहा है कनेक्टेड सिक्योर, तो हमें इस वाईफाई कनेक्शन से सक्सेसफुली कनेक्टेड हो चुके हैं और अब हम अपने पीसी में इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है एयरप्लेन मोड। इसका क्लिक करके आप एयरप्लेन मोड को अनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है मोबाइल हॉटस्पॉट का। अगर आप दूसरी डिवाइस को इंटरनेट से कनेक्ट करना चाहते हैं अपने पीसी के थ्रू तो आप इस ऑप्शन को ऑन कर सकते हैं। ये स्पीकर आइकन है, आप अपने पीसी के स्पीकर के वॉल्यूम को यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और स्पीकर को अगर आप म्यूट या अनम्यूट करना चाहते हैं वो भी यहाँ से बटन पर क्लिक करके उसे म्यूट या अनम्यूट कर सकते हैं। उसके बाद जो ये इंग्लिश में लिखा हुआ है आपको दिखाई दे रहा है, ये है कीबोर्ड लेआउट के लिए। आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर इंग्लिश इंडिया कीबोर्ड सेलेक्ट है। अगर आप चाहें तो इस कीबोर्ड लेआउट को यहाँ पर शो हो रहे अदर कीबोर्ड लेआउट से चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ टाइम एंड डेट शो हो रहा है। आने वाली वीडियो में हम आपको टाइम एंड डेट कैसे चेंज करते हैं इस बारे में भी बताएंगे।
हालांकि यहाँ से यहाँ तक का जो पूरा एरिया है इसे हम नोटिफिकेशन एरिया या सिस्टम ट्रे भी कहते हैं। ये सबसे ऊपर की तरफ इसमें ये नोटिफिकेशन एरिया है। यहाँ आपको विंडो से रिलेटेड नोटिफिकेशन शो होते हैं। उसके बाद ये नीचे एक्शन सेंटर है, जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है इसे एक्शन सेंटर कहा जाता है। अगर आप एक्सपेंड पर क्लिक करेंगे तो आपको और भी ऑप्शन यहाँ शो होने लगेंगे। अगर कुछ इम्पोर्टेंट ऑप्शंस की बात करें तो इसमें बैटरी सेवर है। अगर आप पीसी की बैटरी लाइफ को एक्सपेंड करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करके बैटरी सेवर को ऑन कर सकते हैं। इससे आपकी जो डिस्प्ले ब्राइटनेस होती है वो लो हो जाती है। उसके बाद ये ब्लूटूथ ऑप्शन है। अगर आप ब्लूटूथ माउस को या फिर वायरलेस ईयरफोन को अपने पीसी से कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। अब ये नाइट लाइट का ऑप्शन है। अगर आप रात में अपने कंप्यूटर का यूज़ करते हैं तो आप नाइट लाइट को ऑन कर सकते हैं। ये स्क्रीन स्निप का ऑप्शन है, जिस पर क्लिक करके आप अपनी पीसी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद अगर आपको डिस्प्ले ब्राइटनेस को कंट्रोल करना है तो आप माउस कर्सर को इस आइकन के ऊपर ले जाएं और फिर लेफ़्ट बटन को दबाकर रखें। उसके बाद अगर आपको ब्राइटनेस कम करनी है तो इस आइकन को नीचे की तरफ और बढ़ानी है तो ऊपर की तरफ खींचें। उसके बाद जितनी भी ब्राइटनेस आपको चाहिए वहाँ पे इस कर्सर को रोक कर लेफ़्ट क्लिक करके छोड़ दें। तो फर्स्ट डे की क्लास में आज इतना ही काफ़ी है। इस क्लास को दोबारा देखिए ताकि जो चीज़ इस वीडियो में बताई गई है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। सेकंड, देखिए क्लास में हम आपको प्रोग्राम कैसे ओपन करते हैं, डेस्कटॉप स्क्रीन में इन प्रोग्राम्स आइकन को कैसे ऐड और रिमूव करते हैं, और टास्क बार के लॉन्च एरिया में अपने फेवरेट्स ऐप को पिन और अनपिन कैसे करते हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारे टास्क परफॉर्म करके दिखाएंगे। अब आपके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है जिनके जवाब आपको कमेंट में देनी है। तो ठीक है, देखते हैं आप कितना इस वीडियो से सीखे हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि जब आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तभी हमें पता चलता है कि आप स्टूडेंट्स को इन वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है और आप चाहते हैं कि हम इस चैनल पर आपको और वीडियोज़ ऐसे ही बना के दें। तो इस वीडियो में आज इतना ही। मिलते हैं जल्द ही डे 2 की क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।